नमस्कार। महाराष्ट्र की जो वर्तमान सरकार है, एकनाथ शिंदे की जो सरकार है, उसने कहा है कि पालघर में जो दो साधुओं की और उनके साथ उनके ड्राइवर की लिंचिंग करके हत्या हो गई थी, उसकी सीबीआई जांच होगी। वो मैं बात करने के लिए आया हूं और ये एक बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। और मुद्दे की बात यह है कि जब सत्ता व्यवस्था आपकी होती है, हिंदू सनातनी मतलब वो समझते हैं कि भारत जो है ऋषि परंपरा का देश है, तो किस तरह से फैसले होते हैं और शासन व्यवस्था किस तरह की होती है। और जब हिंदुओं पर कुठाराघात करने वाले, हिंदू टेरर, सैफरन टेरर कहने वाले लोग जब सत्ता में होते हैं तो किस तरीके से साधुओं की हत्या हो जाती है, इसे हम अभी समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये है कि महाराष्ट्र सरकार पालघर के साधुओं की मौत के केस की जांच जो 2 साल पहले हुई थी, उसको सीबीआई को सौंपने को तैयार हुई है। ठीक है, अब कहते हैं कि अदालत में उसने एफिडेविट दिया है, शिंदे सरकार ने अदालत में एफिडेविट दे दिया है कि इसकी सीबीआई जांच हो, हम तैयार हैं। तो इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था, मतलब पहली सरकार उद्धव सरकार ने जब पालघर के साधुओं की हत्या हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि इस हत्या के लिए जितने भी पुलिस ऑफिसर्स जिम्मेदार हैं उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक तरह से कार्रवाई हो गई है और हमने उच्च स्तरीय जांच भी कराई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। 16 अप्रैल 2020 की घटना थी, लॉकडाउन था पूरा कोरोना का। तो ये जो कल्पवृक्ष गिरी थे जूनाखारा के, 70 साल के थे, 30 साल के थे सुशील गिरी, 35 साल के सुशील गिरी, और नीलेश तेलगड़े था 30 साल का ड्राइवर, जा रहे थे वो लोग। और 140 किलोमीटर दूर मुंबई से वो जो पालघर जिले में एक गांव था, जहां की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पुलिस वालों ने एक चेक पोस्ट पे पकड़ा इन लोगों को, और फिर यहाँ साधुओं को लिंचिंग हुई, पुलिस के सामने लिंचिंग हुई, उनकी हत्या हुई। वीडियो सब आपने देखा होगा, दबा के देखा होगा, दोबारा क्या दिखाएं, पूरा देश में अपलोड हुआ था। लेकिन वहाँ की फिर सरकार ने कह दी थी कि भैया जो भी दोषी हैं उनको सजा मिल गई है, और ये कोई हिंदू मुसलमान का। अरे उद्धव ठाकरे तो छोड़िए, उसका जो था वो गृह मंत्री वहाँ का देशमुख। अब देखिए, अनिल देशमुख गृह मंत्री था उद्धव सरकार में, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार का चेला, वो करोड़ों की उगाही कराने वाला, परमवीर सिंह कमिश्नर को अपना चेला बनाने वाला, वाजे से कराने वाला उगाही, मतलब अभी भी जेल में है। परमवीर सिंह गायब है, वाजे जेल में है। ये कितना धूर्त और मक्कार और अपराधी किस्म का आदमी कहता कि जो भी मरने वाले थे वो हिंदू थे, मारने वाले हिंदू थे। तो भैया हो गया, बात कहां रही। बहुत गंदे दौर से गुजरा महाराष्ट्र, बहुत गंदे दौर से गुजरा, और ये हिंदुओं को आतंक से जोड़ने वाले लोगों की सत्ता थी, जो सैफरन टेरर करने वाले लोग थे उसकी सत्ता थी, उसे गुलाम हो गए थे उद्धव ठाकरे। अब जाकर के जब सरकार आई है शिवसेना की, सही शिवसेना की, बाला साहब ठाकरे के पैर को छूने वाला शिंदे जब वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो फिर ये सीबीआई जांच का आदेश हुआ है और मुझे लगता है कि सही चीज़ सामने आएगी। जूना अखाड़ा वाले जिनके साधु थे, वो भी एक बार महंत जी आगे चीखे चिल्लाए थे कि हमें न्याय दो। अब एसी कंडीशंस कमरे में बैठ के ऐश करें और सड़कों पे नहीं आए और कहें कि हम हिंदू सनातनी परंपरा के वाहक हैं। साधुओं को मार दिया, कोई सड़क पे नहीं आया, गुस्सा नहीं, बस माइक पहुंचा सामने तो कह दिए कि हमें साधुओं की हत्या का रोष है और हमें न्याय मिलनी चाहिए। जब तक सत्ता व्यवस्था हिंदू सनातनी नहीं होगी, हिंदू रीति रिवाज परंपरा की नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आज जब सत्ता बदली है तो सीबीआई की जांच हो रही है और सही बात निकल के सामने आएगी। हम सिर्फ इतना कहने आए हैं कि जहां भी हो, आप हो, हिंदू सनातनी हो, ऋषि संस्कृति में जीते हो, तो एक हिंदू योद्धा वोटर बन के अपनी सत्ता को भी हासिल करनी है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम सब ये उम्मीद रखते हैं कि पालघर के साधुओं की हत्या के साथ जो उसके ड्राइवर 30 साल का युवक की भी हत्या हुई, सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और सब चीजें सामने आएगी और हिंदू रीति रिवाज, सत्ता, संस्कृति, परंपरा का देश हम हासिल करेंगे। चलिए
जो भी राष्ट्रवादी हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 92,000 हमारी फैमिली हो गई है, जल्दी से इसको 100,000 तक पहुंच जाए तो हमारा जो टुगेदरनेस है ज़्यादा मजबूत होगा। चलिए हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।